हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट की हम रिवीजन कर रहे हैं, जो कि नवीन सर द्वारा करवाया जाता है, उसका सेट नंबर 2 है। आज इसका हम रिवीजन करेंगे। और ये जो पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये हैंड रिटन नोट्स है। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। इसमें जो पहला पर्सन है वो घरानों से रिलेटेड है। तो कथक के घराने थे वो है जयपुर, बनारस और लखनऊ और रायगढ़ घराने। जयपुर घराने के संस्थापक बानू जी हैं। इसमें पैरों की हरकत देखी जाती है। बनारस घराने यहाँ के जानकी प्रसाद थे और कथक के लिए सबसे पुराना घराना था ये। इसमें चेहरों के भाव को देखा जाता है। लखनऊ घराना, इसके संस्थापक ईश्वरी प्रसाद थे। ठुमरी गायन से संबंधित है ये और आध्यात्मिक पहलू से जुड़े हुए थे। रायगढ़ घराना महाराज चक्कर सिंह थे। कथक इसमें मुगल परंपरा पर आधारित है। कथक को पुनर्जीवित किया था तो लेडी लीला सोखे ने किया था। इसका अन्य नाम है नटवारी कथाकारों का नृत्य। इसके जो कलाकार है वो बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी, सितारा देवी, चंद्रलेखा और वंदना सेन। कथक प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र घुंघरू और चक्कर। कहानी सुनाने के लिए उपयोग होने वाले शब्द कडंत कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 लोक नृत्य से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है वो है डमहल, हिकात, मंदजाल, कूद, हफीजा, वांड पाथेर और रऊफ। उत्तर प्रदेश के है चरकुला, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। उत्तराखंड के है छोलिया, उड़किया बैल, कुमायूं, चौचेरी, छोपती, घूंगटी, गढ़वाली। सेवाकली, कथकली का अभ्यास को सेवाकली कहते हैं और ये केरल में किया जाता है। जवारा, मटकी, फूलपति, चटकोर ये मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। महाराष्ट्र के हैं लावनी, कोल्ली, लेजिम, नकटा और तामासा। मणिपुरी के थांगटा, लाय हरोबा और जागोई। मेघालय के लाओ, नोमक्रेन और वांगला। पंजाब के गिद्धा और जुल्ली। राजस्थान के कालबेलिया, घुमर और पनियारी। सिक्किम के मरूनी, सिंधछम और तासी शब्दों। प्रश्न नंबर 3 छठ पूजा से रिलेटेड है। ये भगवान सूर्य देव को समर्पित है। छठ मैया माँ पार्वती का छठा रूप है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। ये 4 दिन बनता है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना खाए, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य। छठ गीतों की गायिका वो सरदा सिन्हा थी, जिनका निधन हो चुका है। इन्हें पद्मश्री 1991 में मिला, पद्म भूषण 2018 में मिला था। बिहार के उत्सव समा चकेवा, जो कि पक्षी प्रवास के लिए बनाया जाता है। जतिया, सरहुल, बिहुला। सरहुल आदिवासी नववर्ष है। प्रश्न नंबर 4 सुर बार वाद्य यंत्र। तो इससे संबंधित है उस्ताद इमरान खान, अन्नपूर्णा देवी। सरोज से संबंधित है अलाउद्दीन खान। इनकी बेटी जो अन्नपूर्णा देवी है वो इनकी बेटी थी। अली अकबर खान, इनके 2 बेटे आशीष खान और आलम खान, ये सरोज से संबंधित है। सरोज से नाम है अमजद अली खान। इनके 2 बेटे अमान अली खान और अयान अली खान, ये भी सरोज से संबंधित है। 2004 के नोबल कंसर्ट में इन्होंने भाग लिया था। किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान है। प्रश्न नंबर 5 फुटबॉल मैच। इसकी अवधि 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं इसमें और 15 मिनट का एक ब्रेक होता है इनके बीच में। टोटल समय 90 मिनट का होता है और 30 मिनट तक इसका टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था और ये उरुग्वे ने ही जीता था। इसका आयोजन फीफा द्वारा किया जाता है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और फीफा का हेडक्वार्टर यूरिक में है। इंडिया को जो गोल्ड मिला था फुटबॉल में, वो एशियन गेम्स में मिला था 1951 और 1962 में। इंडिया का ओलंपिक में 4th प्लेस 1956 में रहा था। ये ओलंपिक मेलबर्न में हुए थे। भारत का फुटबॉल संघ बना 1937 में। फीफा में शामिल हुआ 1948 में। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर होती है। चौड़ाई 45 से 91 मीटर तक होती है। गोल पोस्ट की लेंथ 7.2 मीटर होती है और हाइट 8 फीट होती है। फुटबॉल बॉल का वजन 396 से 453 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 6 अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 को भाग नंबर 1 इसमें राज्य द्वारा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है। आर्टिकल 15 भाग 2 के भाग ए में दुकान, होटल, मैदान में जाने से नहीं रोक सकते। 2 में कुआं, तालाब, सड़क आदि पर जाने के लिए नहीं रोक सकते। आर्टिकल 15 का भाग 3 इसमें राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 का भाग 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। भाग 3 में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। आर्टिकल 15 मूवी के एक्टर आयुष्मान खुराना थे और निर्देशक अनुभव सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 7 सिर्फ भारतीयों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार। तो वह आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30 में बताए गए हैं। जो आर्टिकल 16 है उसमें सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता के बारे में बताया है। प्रश्न 8
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में है। भाग नंबर 2 19 का भाग 2, इसमें सभा सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण रूप से। सी में संघ निर्माण बताया गया है। डी में आवागमन, ई में निवास, जी में व्यापार और एफ को 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में खत्म कर दिया था। आर्टिकल 17 में स्पष्टता का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल में खत्म नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 9 वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना तो ये बलबन का मकबरा था जो मेहरौली में बना हुआ है। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। ये महमूद की याद में बनाया था। इल्तुतमिश ने बनवाया था। महमूद इल्तुतमिश का बेटा था। भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है। ये यूनेस्को में 1993 में शामिल हुआ था। हामिदा बानो ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 10 बलबन, इसका शासनकाल 1265 से 1287 तक था। नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय बलबन को दिल्ली में वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई। बलबन का दामाद था नसीरुद्दीन महमूद शाह और इसे टोपी सीकर जीवन जीता था। ये सल्तनत काल का औरंगजेब इसे कहा जाता है और बलबन को नायाब मुमलिकात बनाया था इसने। बलबन ने लौह एवं नीति अपनाई थी। 3000 अफगान बुलाए थे। सिजदा पापोज प्रथा शुरू की थी। गैर इस्लामिक प्रथा शुरू की थी। नवरोज उत्सव शुरू किया था। इसके समय में 1279 से 85 के बीच में मंगोल आक्रमण हुए थे। तुगरिल खान ने बंगाल विद्रोह किया था जो कि 1279 में हुआ था। इसका उपनाम ओलुग खां था जो कि नसीरुद्दीन महमूद ने कहा था दिया था। जिल्ले इलाई यानी कि ईश्वर की छाया ये अपने आप को कहता था। इल्तुतमिश का गुलाम था ये। इसी के साथ दूसरा इलबरी वंश शुरू हुआ था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। सन 11 जलालुद्दीन खिलजी, इसने किल्लोखरी को राजधानी बनाई थी। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। इसका शासनकाल 1290 से 96 तक था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 शाइस्ता खां की उपाधि को बाद ने दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी आक्रमण किया था जिसका शासक था रामचंद्र देव। प्रश्न नंबर 12 ग्रह के बारे में। नेपच्यून इसका उपग्रह टाइटन है। शनि का टाइटन है। यूरेनस का टाइटेनिया है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के 146, बृहस्पति के 92, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 है, फोबोस और डीमोस। नेपच्यून यानी कि वरुण, ये इसका हल्का नीला रंग होता है। इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। सबसे दूर ग्रह जो है वो नेपच्यून और वरुण है। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं वो रॉक से बने हुए होते हैं। इन्हें आंतरिक और सॉलिड ग्रह कहते हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये गैस से बने होते हैं। इन्हें गैसियस, एक्सटीरियर, बाह्य और जोवियन प्लैनेट कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 बंदरगाह से रिलेटेड है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। खुला समुद्री बंदरगाह भी मुंबई बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई है। सबसे गहरा विशाखापट्टनम। भारत का पहला निगमीकृत यानी कि कॉरपोरेटी बंदरगाह एन्नोर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नाहवा सेवा जो कि मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 पंचवर्षीय योजना। भोजन कार्य और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। न्याय एवं समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। दूसरी 56 से 61 महानोबिस मॉडल पर, तीसरी गाडगिल मॉडल पर, चौथी अशोक रुद्र मॉडल पर, पांचवी डीपी धर मॉडल पर और छठी इनपुट और आउटपुट मॉडल पर बेस्ड थी। पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग ने 2015 में ली थी और योजना आयोग 1950 में बना था। प्रश्न नंबर 16 अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित पंचवर्षीय योजना तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका काल 1961 से 66 तक था। 1962 में इंडो चाइना वार जिसमें रक्षा मंत्री किशन मेनन थे और 1965 में इंडो पाक वार जिसके समय रक्षा मंत्री वाईवी चौहान थे। भारत पाक युद्ध 4 हुए जिसमें पहला 1948 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में, चौथा 1999 में। प्रश्न नंबर 17 मायोपिया निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसे। निकट की वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु धुंधली दिखती है। इसे ठीक अवतल लेंस द्वारा की जाता है और इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है। प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दूरदृष्टि दोष ये हाइड्रोमायोपिया कहते हैं इसे। ये ठीक होता है उत्तल लेंस से दूर की वस्तु साफ दिखती है और जो प्रतिबंध है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। जरा दृष्टि दोष ये ठीक होता है प्रीफोकल लेंस से। इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। प्रश्न नंबर 18 एसआई मात्रक। लेंस का होता है डायप्टर, शक्ति का वाट, ज्योति तीव्रता का कैंडला, कार्य का जूल। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। प्रश्न नंबर 19 अमल के बारे में। नारियल तेल में लारी कमल, सरसों के तेल में इरूसी कमल,
पालक और टमाटर में ओजलिक, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, जैतून में ओलिक, घास में बेंजोइक अम्ल, गेहूं में प्लूटोमिक अम्ल, प्याज और लहसुन में एलिसिन, आंसू में सियालिक, चाय स्याही में टैनिक अम्ल, चींटी और ततैया मधुमक्खी इनमें फॉर्मिक यानी कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसेन ने की थी। अगर पीएच मान 0 से 6 तक हो तो वो अम्लीय होता है, 7 पर उदासीन होता है और 7 से 14 तक क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 20 कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जीवित कोशिका की खोज लीवन हुक ने 1674 में की थी। सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा होती है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी सेल शुक्राणु और सबसे बड़ी सेल अंडाणु होते हैं। लंबी जो सेल होता है वो तंत्रिका कोशिका होते हैं और इसका यूनिट न्यूरॉन होते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था जो मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।